हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रस्टा मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फूरियर सीरीज। और ये फूरियर सीरीज का लेक्चर 7 होने वाला है, या फिर वीडियो 7 भी कह सकते हैं। इसमें अब तक हम लोगों ने 0,2 पाई इस इंटीग्रल लिमिट पे आई हुई फूरियर सीरीज के ऊपर सम्स किए, जो कि 5 सम्स किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम में एज अ होमवर्क दिया था। अगर नहीं भी आता है तो उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, find the Fourier expansion for f of x is equal to root of 1 minus cos x in 0,2 pi. Hence deduce that 1 upon 2 equal to summation n equal to 1 to infinity 1 upon 4n square minus 1। इसको हम लोगों को प्रूव दैट करना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं फूरियर सीरीज एफ ऑफ फंक्शन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स ये किस इंटरवल पे दिया है, 0,2 पाई इस इंटरवल पे दिया है। यानी कि फूरियर सीरीज पाई वाले टर्म के लिए, अगर फूरियर सीरीज पाई वाले टर्म के लिए होती है तो उस केस में फूरियर सीरीज के लिए फॉर्मूला किस तरीके से लेके जाता है हम लोगों को ये पता है। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ से आंसर के लिए शुरुआत कर देता हूँ एरो से, और क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देता हूँ। टू फाइंड एफ एस यानी कि फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, या भी ये रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, तो हम लोग इस फंक्शन को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आगे चलकर इन 0,2 पाई 2 फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन लिखा इन 0,2 पाई। एज वी नो लिखेंगे फूरियर सीरीज एज वी नो फूरियर सीरीज किस फॉर्मूले से दी जाती है वो लिख दूंगा मैं यहाँ पर। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फूरियर सीरीज कैसे लिखते हैं हम लोग, a0 प्लस ए एन समेशन कॉस एन एक्स प्लस बी एन समेशन साइन एन एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन एन एक्स। यहाँ पर समेशन में लिमिट कैसे होते हैं, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पर भी समेशन में लिमिट क्या रहेगा, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इतना क्लियर हो गया, इसको लिखा नंबर 1। अभी हमें आगे क्या करना है, a0 an और bn इसको क्या कहते हैं, फूरियर कोफिशिएंट कहते हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो लेट लिखा a0 का फॉर्मूला क्या होगा, और 0,2 पाई का इंटीग्रल लिमिट है तो 1/2 पाई आएगा, इंटीग्रल आएगा 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखना है। ये क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स लिखा। इतना क्लियर हो गया। लेकिन अभी देखो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो उस फंक्शन को मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, तो ये साइड पे काम कर देता हूँ। एक्चुअली ये काम पहले ही करना चाहिए था लेकिन रह गया, मुझे लगा क्वेश्चन देखा नहीं ना फंक्शन। देखो ये काम पहले करना चाहिए था हमें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स लिखा। लेकिन 1 माइनस कॉस एक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, किसके लिए होता है फॉर्मूला, वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स होता है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना होता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो अभी देखो रूट के अंदर एक 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आया ना, तो वो अगर रूट से बाहर लिखते तो क्या लिखना होगा, यहाँ पर रूट 2 लिखना होगा। रूट के अंदर साइन स्क्वायर यानी कि साइन एक्स बाई 2 ही लिखना होगा, और पीछे क्या, ये एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या रहेगा, रूट 2 साइन एक्स बाई 2। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एफ ऑफ एक्स एज रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, हम लोग क्या पुट करेंगे, रूट 2 साइन एक्स बाई 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1/2 पाई लिख दिया। ये इंटीग्रल लिमिट 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स ये था, इसका ही मतलब क्या हो रहा है, रूट 2 साइन एक्स बाई 2। यहाँ पे क्या लिख दिया डायरेक्टली, रूट 2 साइन एक्स बाई 2 लिखा, और बाजू का ये टी एक्स। ठीक है, रूट 2 इज द कांस्टेंट, रूट 2 आएगा इंटीग्रेशन के लेफ्ट साइड में, रूट 2 अपन क्या लिखा, 2 पाई लिखा, इंटीग्रल लिमिट 0 to 2 पाई लिखे, बचा हुआ टर्म क्या था, साइन एक्स बाई 2 और ये डी एक्स। ठीक है, साइन के साथ रेडियन एंगल क्या आया है, एक्स बाई 2 आया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में रूट 2/2 पाई, या एवरेज लिख देता हूँ मैं, रूट 2/2 पाई। इंटीग्रेशन अभी करेंगे तो इसके कारण स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कॉस, जो एंगल है वो एंगल क्या है, एक्स बाई 2। ठीक है, इतना लिखा। इसके बाद जो एक्स की यानी कि एंगल की जगह पे जो भी टर्म होता है उसका अगर फर्दर डिराइव करना होता है तो एक्स बाई 2 का फर्दर डिराइव करने पर एक्स का डिराइव 1 हो जाएगा, 1/2 इज द कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा, और जिसको अपॉन में लिखना होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करके हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है दैट इज 1/2, तो डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई होता है तो 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर 2 हो जाएगा वो। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो नीचे का आया हुआ 2 हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर तो ये माइनस साइन, तो वो -2 दिखाई देगा, और बाजू में क्या रहेगा, कॉस एक्स बाई 2, ये वाला रेडियन एंगल रहेगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। अभी अपन में 1 है तो अपन में बाय डिफॉल्ट 1 होता ही है, तो उसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट में से -2 इज द कांस्टेंट, तो -2 बाहर आ जाएगा, तो क्या रहेगा, देखो रूट 2 या अपॉन का 2, ये पाई था,
और रूट में नहीं था, वो सिंपल पाई था, पता नहीं रूट पाई था, ये पाई था। -2 अगर बाहर आता है तो क्या हो जाएगा -2, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा cos x/2 रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 कैंसल, -√2 अपॉन पाई रहेगा, -√2 पाई, ये बाहर हो गया। x की जगह पर क्या पुट करना है 2 पाई, तो x की जगह पर 2 पाई पुट करते हो तो 2 कैंसिल, cos पाई बचेगा, cos पाई की वैल्यू होगी -1। फिर लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस साइन देना होगा, उसका ब्रैकेट देना होगा। x की जगह कब पे जाएगा भी 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से क्या आएगा -1 -2 ये और ये इस माइनस के साथ वो एडजस्ट होता है तो +2 हो जाएगा, +2√2 बाई पाई, +2√2 अपॉन पाई। ये वैल्यू किसके लिए आ गई, a0 के लिए ये वाली वैल्यू आ गई। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखो फंक्शन थोड़ा सा कैसे दिया था हम लोगों को, √1 - cos x दिया था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लगता था, उसको सिंपलीफाइड फॉर्म में क्या आया उसका √2 sin x/2 आया। a0 का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई f of x dx, ये होता है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, f of x की जगह पे ये जो सिंप्लीफाइड फंक्शन निकाला था एक्चुअल फंक्शन का, उसको यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर गलती से √पाई लिखा था, √2 लिखा था, लेकिन वो क्या था, वो पाई था। इतना क्लियर हुआ होगा। तो a0 की वैल्यू कितनी आई, 2√2 अपॉन पाई आई। अभी इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें an की वैल्यू निकालनी है। तो an की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, an लिखा, फॉर्मूला होगा 1/पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई f of x, और उसके बाद आएगा साइन nx और dx, साइन नहीं कॉस आएगा, सॉरी कॉस आएगा, an है ना, bn के साथ साइन आता है, तो ये क्या लिखा, कॉस लिखा, ओवर राइट कर दिया पहले। ठीक है, तो देखो an पीछे रहेगा 1/पाई एज इट इज इंटीग्रल 0 to 2 पाई, f of x क्या था, √2 sin x/2 था, राइट, √2 sin x/2 था। अब बाजू का cos nx है, वो cos nx था वो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ से इंटीग्रेशन करने से पहले √2 को बाहर ले लेते, an √2 अपॉन का पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ये क्या रहेगा sin x/2, और बाजू में cos nx और ये dx। लेकिन 2 sin a cos b का एक फॉर्मूला होता है, क्या, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है। 2 तो है नहीं, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, और 2 लिखा तो अपॉन में भी 2 लेना होगा ना बैलेंस होने के लिए। ठीक है, तो ये 2 ले लिया। 2 sin a cos b का एक फॉर्मूला होता है, तो उसका जो कोई भी फॉर्मूला वो अप्लाई कर देना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, देखो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला इस तरह से आता है, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। ये फॉर्मूला है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, वो मुझे इस करली वाली लाइन पे अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन नहीं होने वाला, अब तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, हम लोग सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। √2/2 पाई लिखा, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो 0 to 2 पाई इंटीग्रल लिमिट के साथ वो लिखा, वाला स्टेप्स। एक करली अंडरलाइन किए हुए टर्म के लिए क्या करना है हम लोगों को, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ फॉर्मूला अप्लाई करना है, जहाँ पर a की जगह पे x/2 और b की जगह पे क्या आता है, ये nx है। इतना क्लियर है। तो ये साइन लिखेंगे हम लोग, साइन लिखा, ब्रैकेट डाला, a की वैल्यू है x/2, b की वैल्यू है nx, प्लस साइन ऑफ a की वैल्यू है x/2, बीच में माइनस आता है, b की वैल्यू है nx। इसको सब कुछ को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन करना है ना। ब्रैकेट का यूज़ अगर गलत हो गया तो फिर हमारा सम भी रॉन्ग हो सकता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट पे ही ध्यान देना। ठीक, किस तरीके से हो रहा है उसका सिंप्लीफिकेशन। लेफ्ट साइड पे an √2/2 पाई, इंटीग्रेशन अभी करेंगे तो इसके कारण क्या दिया, एक बड़ा सा करली ब्रैकेट डाला। पहले इंटीग्रेशन इस वाले टर्म के लिए होता है, करली अंडरलाइन किए हुए टर्म के लिए, बाद में इंटीग्रेशन ये वाले पार्ट के लिए होगा। देखो प्लस से जो सेपरेट हुआ है ना दूसरा फंक्शन, उसके लिए इंटीग्रेशन होगा, जिसको मैंने प्लेन लाइन से अंडरलाइन किया। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिखा, जो एंगल है वो दैट इज x/2 प्लस nx। उसके बाद क्या, जो एंगल आया उसका क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव्स करेंगे, और डेरिवेटिव्स अपॉन में लिखेंगे। तो x/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2, और प्लस nx का डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली n बचेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये अपॉन में आया, इसको दे देते ब्राउन ब्रैकेट के अंदर, प्लस साइन, ये एज इट इज। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस लिखा, जो एंगल है वो दैट इज x/2 माइनस nx, अपॉन में जो एंगल आया है उसका डेरिवेटिव होगा, x/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2, सेंटर का माइनस साइन, nx का डेरिवेटिव रहेगा n, उसको भी राउंड ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये करली ब्रैकेट में क्लोज किया। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कितना था
टू पाई था। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन बाहर आ सकता है, लेकिन बिफोर दैट हम लोग डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ए एन लिखा लेफ्ट साइड में, √2/2 लिखा, ये कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़। अगर ये डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होता है तो उसको क्रॉस मल्टीपल करना होगा, तो क्या हो जाएगा 1+2n/2, 1+2n/2, तो नीचे का 2 ऊपर ले लेते हैं, तो -2 क्या रहेगा 1+2n रहेगा। उसको नीचे वाले टर्म को एक ब्रैकेट में डाल दिया। उसके बाद क्या आएगा, और ये कॉस ऑफ बाजू का टर्म एज इट इज, कॉस ऑफ x/2 + nx। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसका देखो इस प्लस को ये वाला माइनस साइन क्या करेगा, ओवरराइट करेगा। क्या कहा, इस प्लस को ये वाला माइनस साइन ओवरराइट करेगा, तो सेंटर में माइनस लिखा, ये अपॉन का 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 - 2n रहेगा डिनोमिनेटर में। इतना क्लियर है। और बाजू में क्या रहेगा, कॉस ऑफ x/2 माइनस nx, राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना 2 पाई। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना होगा, ये -2 और ये -2 कम्प्लीटली ब्रैकेट भाग के बाहर आ सकता है। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है और वहाँ पर n ये टर्म यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके कारण ये इस -2 को इस -2 को हम लोग कम्प्लीटली कर्ली ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में तो रहेगा an √2/2 पाई इंटू किया, -2 ये बाहर लिया तो उसको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रहेगा, देखो प्लस टर्म हो जाएगा अंदर के दोनों, तो पहला वाला क्या रहेगा 1/1+2n, ये तो रहेगा डॉट, इसको डिनोमिनेटर वाले टर्म को ब्रैकेट में लिख देते। डॉट क्या रहेगा, कॉस ऑफ x/2 + nx आएगा। प्लस हो गया था ये, क्योंकि हम लोगों ने -2 बाहर लिया है, तो 1 क्या रहेगा 1 - 2n, डिनोमिनेटर को ब्रैकेट में लिखा। डॉट कॉस ऑफ क्या आएगा x/2 माइनस nx, राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, x की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, दैट इज 2 पाई। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्या रहेगा बाहर, -√2/पाई बचेगा। पीछे है an इक्वल टू, अभी हम लोग अपर लिमिट पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह पे क्या पुट किया जा रहा है, 2 पाई पुट किया जा रहा है। पहला टर्म क्या है, कॉस ऑफ x/2 + nx है। पहला टर्म क्या था, कॉस ऑफ x/2 + n पाई है ना, सॉरी nx है ना, तो x की जगह पे हम लोग 2 पाई पुट कर रहे हैं, तो ये 2 पाई x की जगह पे आया, अपॉन का 2, प्लस ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 पाई आता है तो 2n पाई हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा बिफोर टर्म, कॉस ऑफ पाई + 2n पाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस होता है तो देखो राइट साइड में x की जगह पे क्या पुट करना था, 2 पाई पुट किया, अपॉन का 2, प्लस की जगह पे क्या लिखा, अपॉन वाला माइनस भी यहीं पे साथ में लिख देता हूँ, और बाजू में x की जगह पे 2 पाई पुट करने में 2n पाई रहेगा। ये क्या होगा, कॉस ऑफ a + -b। ठीक है, कॉस ऑफ +-b का फॉर्मूला है ना, तो कॉस ऑफ +-b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b +- एक दो माइनस प्लस आता है, साइन a और साइन b होता है। साइन के साथ पाई आता है तो वैल्यू 0 हो जाती है। कॉस पाई कितना होता है, -1, कॉस 2n पाई होता है +1, तो +1 × -1 यानी कि इन दोनों केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी x की जगह पर 2 पाई पुट करने पर ये सब कुछ कॉस ऑफ x/2 + n पाई, ये n x की वैल्यू कितनी आने वाली है, -1। सेम वैल्यू दूसरे वाले टर्म के लिए भी आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -1/1 + 2n। ठीक है, ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू -1 आ रही है तो -1/1 - 2n, इतना लिखा। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करना है, माइनस देना है, माइनस देने के बाद एक ब्रैकेट देना है। अभी लोअर लिमिट पुट करना है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो सिर्फ ये वाला टर्म रहेगा 1/1 + 2n। अभी देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये बीच का प्लस लिखा, अपर में आया हुआ टर्म दैट इज 1 - 2n। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गया, अब ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया हुआ ब्रैकेट ओपन किया जाएगा, यानी कि ये वाला राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। लेफ्ट साइड में रहेगा an -√2/पाई लिखा है एज इट इज़, ये ब्रैकेट डाला, -1/1 + 2n, -1/1 - 2n, -1/1 + 2n, -1/1 - 2n। ठीक है, तो देखो ये पहला वाला और ये तीसरा वाला टर्म सेम है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर -2 टाइम्स ऑफ 1 + 2n हो जाएगा। पहला वाला और तीसरा वाला टर्म सेम है ना, तो ऊपर क्या रहेगा, -2 और नीचे क्या रहेगा 1 + 2n, उसके अपॉन में।
उसके बाद सेकेंड और फोर्थ टर्म आर अलाइक, यानी कि -2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 - 2n आर लाइक। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर में नहीं, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देगा आपस में। और उससे भी पहले -2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, उससे भी पहले -2 को हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो -2 बाहर जाता है तो क्या रहेगा, ये -√2 ऑलरेडी का, यहाँ से -2 को बाहर लिया हुआ और अपॉन का ये पाए, -2 बाहर आया तो यहाँ पे क्या होगा 1/1 + 2n, सेंटर में हो जाएगा +1/1 - 2n और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा 2√2/5। ब्रैकेट के बाहर क्या रहने वाला है 2√2/5। देखो ये 2√2/5 लिखा, ब्रैकेट के अंदर होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, 1 × 1 - 2n, तो 1 - 2n ही रहेगा, बीच में प्लस है, प्लस लिखा, 1 × 1 + 2n, ये एज इट इज़ लिखा। अपॉन में क्या रहेगा a + b a - b, यानी कि क्या रहेगा 1 का स्क्वायर 1 और -2n का स्क्वायर कितना लिखना होगा 4n²। इतना क्लियर हो गया, डायरेक्ट लिख दिया वो, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट साइड में क्या है an है, +2n - 2n कैंसिल, 1 + 1 2, ऊपर का 2 इस 2 के साथ इंटू रहे हो जाएगा तो क्या होगा 4√2, अपॉन में आएगा पाई, और ये ब्रैकेट में क्या रहेंगे 1 - 4n² रहेगा। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग an कहेंगे, इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप में अगर डिनोमिनेटर्स में माइनस साइन बाहर लेते तो वो माइनस साइन कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, यानी कि -4√2 अपॉन पाई लिख सकते हैं हम लोग। 1 - 4n² है ना, तो उसको माइनस साइन बाहर निकाला जो कि ऊपर लिखा, तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 4n² - 1 लिखा। इतना क्लियर हो गया। यही वैल्यू किसके लिए फिर हो रही है, an के लिए वैल्यू होगी, यानी कि अब हमारी an की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी bn की वैल्यू निकालेंगे। एंड लिखा bn = bn की वैल्यू क्या होगी 1/π इंटीग्रल 0 to 2π f(x) आएगा, फिर sin nx आएगा। bn के केस में साइन होता है और an के केस में कोसाइन होता है, गलती से वहाँ पर साइन लिखा था उस वक्त। अभी देखो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करना होगा, 1/π इंटीग्रल 0 to 2π लिखा। f(x) की वैल्यू कितनी थी √2 sin x/2 और ये बाजू का sin nx और लास्ट में dx। ठीक है, अभी देखो √2 इज अ कांस्टेंट, उसको लेंगे इंटीग्रेशन के बाद, √2 था कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन के बाहर लिया, √2/π हो गया, इंटीग्रल 0 to 2π हो जाएगा। कौन सा टर्म बचेगा sin x/2 डॉट sin nx, ये टर्म बचेंगे dx। लेकिन 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है, क्या कहा 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है, लेकिन 2 है नहीं वहाँ पर, तो ये 2 ले लिया एक्स्ट्रा। अगर एक्स्ट्रा 2 लेते हैं इनटू में तो उसको बैलेंस करना होगा डिवीजन में लिखकर। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में तो देखो ये जो अंडरलाइन कर देते हो ना 2 sin a sin b का एक फॉर्मूला होता है, तो जो फॉर्मूला होता है जो यूज़ करना होगा वो मैं यहाँ पर अलग से मैंशन कर देता हूँ। सिंस 2 sin a sin b, ठीक है, 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होगा cos ऑफ a - b माइनस कॉस ऑफ a + b। a की जगह पे हमारे पास x/2 आया हुआ है और b की जगह पे हमारे पास nx आया हुआ है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे ऊपर अंडरलाइन किए हुए फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये √2/2π एज इट इज़ लिखा, इंटीग्रेशन के बाहर आया हुआ टर्म है वो, लोअर लिमिट इंटीग्रल का लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2π लिखा। अंडरलाइन किए हुए पार्ट का सिंप्लीफिकेशन नीचे लिखे हुए फॉर्मूले से करना है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, सिर्फ हम लोग फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन करें, तो यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला। ये क्या लिखना होगा पहले कॉस ऑफ a की जगह पे कितना है x/2 माइनस nx, सेंटर का माइनस, कॉस ऑफ अभी क्या x/2 प्लस nx राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में ये dx आएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना होगा, हमें सिंपली इंटीग्रेशन करना है, √2/2π बाहर का इंटीग्रेशन करें तो इसके कारण एक कर्ली ब्रैकेट डाला या फिर चल स्क्वायर ब्रैकेट डाला। कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा साइन, तो ये साइन लिखा, साइन ऑफ क्या जो एंगल आया वो x/2 माइनस nx, फिर जो एंगल की जगह पर आया उसका फर्दर डिराइव्ड होगा वो जिसको अपॉन में लिखेंगे। x/2 का डिराइव्ड होगा 1/2 और nx का डिराइव्ड होगा -n, उसको भी राउंड ब्रैकेट में लिखा, ये बीच का माइनस साइन एज इट इज़। कॉस का इंटीग्रेशन रहेगा साइन, साइन लिखा, जो एंगल है वो x/2 प्लस nx, उसके बाद जो एंगल की जगह पे आया है यानी कि साइन ऑफ रेडियन एंगल होता है ना साइन के साथ हमेशा, जो एंगल की जगह पे ये ब्रैकेट है उसका फर्दर डिड्यूस करते हैं तो x/2 का डिड्यूस रहेगा 1/2
प्लस एन रहेगा, एन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा एन, इसको लिख देते राउंड ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन करके हो गया तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कितना 2 पाई। नेक्स्ट केस में क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन यानी कि डिनोमिनेटर में जो पार्ट आया है ना उसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 2n अपॉन 2, अपॉन का 2 चला गया ऊपर, यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस 2n रहेगा, जिसको राउंड ब्रैकेट में लिखा, बाजू का आया हुआ टर्म दैट इज साइन ऑफ एक्स बाय 2 माइनस एन एक्स माइनस, उसके बाद ये 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 2n रहेगा, और उसके बाजू में आया हुआ टर्म साइन का साइन ऑफ एक्स बाय 2 प्लस एन एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। अभी देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें पुट करना है, यानी कि x की जगह पे क्या पुट करना होगा, सबसे पहले 2 पाई पुट करना होगा, उसके बाद x की जगह पे लोअर लिमिट दैट इज 0 पुट करना होगा। ये ब्रैकेट डाला, x की जगह पे अभी क्या पुट करेंगे हम लोग 2 पाई, वो फंक्शन क्या लिखा है साइन ऑफ एक्स बाय 2 माइनस एन एक्स। देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे कर सकते हैं हम लोग, फंक्शन क्या दिया है साइन ऑफ, पहले तो फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन x, ये फंक्शन आपके सामने है, x की जगह पे पुट किया जा रहा है 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई रहेगा ओनली पाई माइनस 2n पाई हो जाएगा, ठीक है। x की जगह पे पाई आने पर 2n पाई हो जाएगा। ये माइनस में नेक्स्ट टाइम में वो फंक्शन कैसे प्लस में है तो वो प्लस ऊपर लिख देता हूँ माइनस बाद में। ये साइन ए प्लस माइनस बी जैसे दिख रहा है ना, साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी कि ऊपर का जो लिखा है फॉर्मूला किसके जैसे दिख रहा है साइन ऑफ प्लस माइनस बी जैसा दिख रहा है। इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। तो एक ही जगह पे क्या अपने पास पाए है ना, एक ही जगह पे पाए, तो इसका कैसा हो जाएगा साइन पाई कॉस 2n पाई होगा, ठीक है, प्लस माइनस फिर क्या रहेगा कॉस पाई रहेगा, फिर साइन 2n पाई होगा, साइन के साथ यहाँ पर पाई होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन के साथ यहाँ पर पाए तो वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि प्लस माइनस इन दोनों के इसमें वैल्यू क्या हो रही है, इस यहाँ पर फंक्शन साइन इस फंक्शन की 0 हो रही है ना, तो इसके कारण ये भी टर्म 0 हो जाएगा और उसके बाद वाला टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बी एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0 आ गई। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, देयरफॉर फूरियर सीरीज इज गिवन एज फॉलोज, देयरफॉर फूरियर सीरीज एफ एस लिखा, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, एग्जाम में पूरे वर्ड्स में लिखना है, देयरफॉर फूरियर सीरीज इज गिवन एज फॉलोज। लेफ्ट साइड में फंक्शन लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या दिया था रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स दिया था, तो वही लिखेंगे। हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के लिए फंक्शन को थोड़ा सा अलग लिखा था, रूट 2 कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 लिया था, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल फंक्शन है शुरुआत में दिया हुआ वही लिखना होगा। a0 की वैल्यू कितनी आई थी 2 रूट 2 अपॉन पाई आई थी ना, तो वो लिख दूंगा। देखो a0 की वैल्यू कितनी आई थी 2 रूट 2 अपॉन पाई थी, तो a0 की वैल्यू 2 रूट 2 अपॉन पाई। उसके बाद क्या लिखना है an की वैल्यू लिखनी होगी, an की वैल्यू देखो एन की वैल्यू ये ऊपर आई हुई है, सॉरी और नीचे एन की वैल्यू ये आई हुई थी ना हमारे पास, क्या आई थी माइनस 4 रूट 2 अपॉन पाई ब्रैकेट में अपॉन में ही 4n स्क्वायर माइनस 1, लेकिन एन की वैल्यू लिखते वक्त nth वाले टर्म है ना जहाँ पर n आ रहा है, n वाले टर्म कहाँ पे लिखने होंगे समेशन के राइट साइड में लिखने होंगे। क्या कहा n वाले टर्म समेशन के राइट साइड में लिखने होंगे, समेशन के अंदर राइट साइड में फिर क्या लिखना होगा, या अपॉन में आया हुआ 4n स्क्वायर माइनस 1 लिखना होगा, और समेशन के बाहर क्या रहेगा कांस्टेंट दैट इज माइनस 4 रूट 2 अपॉन पाई रहेगा, ठीक है। तो an की वैल्यू लिख रहे हैं जिसमें कांस्टेंट क्या था ये माइनस 4 रूट 2 अपॉन पाई था, जिसको समेशन के बाहर लिखना है, और समेशन के अंदर किसको इंक्लूड करना है n वाले टर्म के लिए जो कि अपॉन में था, क्या था वो 4n स्क्वायर माइनस 1, और उसके ऊपर क्या रहेगा कॉस nx रहेगा, और bn तो 0 आया था, देखो यहाँ पर bn 0 है तो bn वाला टर्म लिखना ही नहीं है। ये होगी हमारी रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कुछ प्रूव दैट वाला पार्ट भी पूछा था ना, तो प्रूव दैट वाला पार्ट करते वक्त हमेशा आप लोग क्या करोगे, एक तो x की वैल्यू 0 लोगे या फिर x की वैल्यू पाई लोगे, x की वैल्यू 0 या फिर पाई लेकर ही प्रूव दैट वाला पार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा मतलब आया करेगा, ठीक है। तो इसमें ट्रायल एंड एरर तो करना ही होगा, 0 लेकर करो, अगर 0 लेकर काम नहीं हुआ तो पाई लेकर करना होगा, ठीक है। तो ये फूरियर सीरीज लिखी हुई है सामने, यहाँ पर क्या करेंगे इसी को लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाएगा पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे। अभी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड एफ एस, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना आपको, एग्जाम में आपको पूरे वर्ड्स में लिखना है फूरियर सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, ठीक है। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, अभी इक्वेशन 2 तो लिखा नहीं, तो फूरियर सीरीज को इक्वेशन 2 बना दिया, ठीक है।
पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो x 0 हो जाएगा तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, रूट ऑफ 0 0, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा अल्टीमेटली 0 रहेगा। राइट साइड में ये x कितना है 0 हो रहा है, तो cos n0 यानी कि cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बचा हुआ टर्म क्या क्या रहेगा राइट साइड में 2√2 अपॉन पाई माइनस 4√2 अपॉन पाई, ये समेशन cos 0 कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 अपॉन 4n² माइनस 1, और ये सीरीज लिखी थी ना हम लोगों ने जिसमें n क्या होता है n इक्वल टू 1 to infinity होता है, ठीक है। तो वही मैं समेशन के यहाँ पर और लिमिट पुट कर दूंगा n इक्वल टू 1 to infinity। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिर्फ बेसिक सिंप्लीफिकेशन करना है, 2√2 पाई राइट साइड में लिखा हुआ है तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस 2√2 पाई हो जाएगा, इक्वल टू में ये माइनस 4√2 अपॉन पाई वाला टर्म बचेगा, ब्रैकेट डाला, समेशन सीरीज चालू हो रही है n इक्वल टू 1 to अप टू इन्फिनिटी, तो उसको एक्सपेंड कर देंगे n की वैल्यू 1 इस तरीके से, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं, चलो नहीं कर देते उसको, ये ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं थी, आ गया तो लिख देता हूँ, ठीक है इतना ही बचेगा, फिर एक्सपेंड नहीं किया एज इट इज लिखा, सिर्फ ये वाला टर्म है ना 2√2 पाई लेफ्ट साइड में लिया, इतना ही क्लियर, ठीक है। अभी देखो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा 2√2 अपॉन पाई, ये दोनों साइन माइनस साइन कैंसिल हो गए, 4√2 नीचे लेता हूँ और नीचे का पाई ऊपर ले लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा पाई ऊपर चला गया और 4√2 नीचे लेके आए, ठीक है इतना क्लियर। राइट साइड में क्या बचेगा समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 अपॉन 4n² माइनस 1, पाई कैंसल, √2 कैंसल, 2/4 यानी कि क्या बचेगा 1/2 में बचेगा ना, हो रहा है हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करने पूछा था ना उन लोगों ने, तो 1/2 इक्वल टू क्या रहेगा समेशन n इक्वल टू 1 to infinity अपॉन में क्या रहेगा 1 अपॉन 4n² माइनस 1, हैंस डिड्यूस दैट बोला था तो हम लोग इसको ही लिख देते हैं, हैंस प्रूफ। इतना क्लियर हो गया। तो सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था ना, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन यहाँ पर ये दे देता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस के लिए उसका सॉल्यूशन देखो इस तरीके से रहेगा। क्वेश्चन क्या था वो, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x पाई प्लस 2π² अपॉन 12 इन इंटरवल 0, 2π, हेंस डिड्यूस दैट, ठीक है, π² + 6 इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है, फूरियर सीरीज बनानी है, तो पहले लिख देते हैं टू फाइंड, क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, टू फाइंड एफ एस फॉर यानी कि फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ क्या है, वो क्वेश्चन को सही लिखा है कि नहीं उसको चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा। 6x² प्लस 2π² अपॉन 12 लिखा इन 0, 2π, ठीक है इतना हो गया। उसके बाद हम लोगों को इतना पता है कि 0, 2π का इंटरवल अगर लिमिट होता है तो उस केस में फूरियर सीरीज किस तरीके से लिखी जाती है ये हमें पता है, तो वो उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। एज वी नो फूरियर सीरीज इज गिवन बाय, एज वी नो क्या लिखेंगे हम लोग, फूरियर सीरीज इज गिवन बाय, देखो यहाँ पर एज वी नो फूरियर सीरीज गिवन बाय फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया हूँ मैंने। क्या दिखा है, लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स आएगा इज इक्वल टू a0 प्लस an समेशन n इक्वल टू 1 to infinity cos nx प्लस bn समेशन n इक्वल टू 1 to infinity sin nx। इसके बाद हम लोग सेपरेटली क्या कैलकुलेट करेंगे, a0 an और bn को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले a0 के लिए लेट लिखा, a0 का फॉर्मूला क्या होगा 1/2π, कोई सर लोग क्या करते हैं 1/π लिखते हैं और शुरुआत में सीरीज में a0/2 लिखा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे a0/2 शुरुआत में नहीं लिखा है, तो a0 कैलकुलेट करते वक्त मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1/2π किया है, ठीक है 1/2π इंटीग्रल लिमिट 0 to 2π। एफ ऑफ एक्स क्या था अपना, देखो बड़ा सा फंक्शन था ना एल्जेब्रिक फंक्शन ये वाला, वो लिखना है, लेकिन वो तो उसको तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। पहले तो एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स, ये जनरल लिखा एफ ऑफ एक्स एज ए फॉर्मूला, एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मूला a0 इक्वल टू 1/2π रहेगा, इंटीग्रल लिमिट 0 to 2π। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x² माइनस 6x पाई प्लस 2π² अपॉन में आया हुआ 12 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपॉन का जो 12 आया है ना उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिया जाएगा। अपॉन के 12 को अगर इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 12 24, 1/24π कहाँ पे रहेगा, इंटीग्रल के बाहर में रहेगा, और इंटीग्रेशन किसका करना है, न्यूमरेटर में आए हुए एल्जेब्रिक फंक्शन का करना है, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा मुझे, an लिखने के बाद 1/24π ऐसा लिखना है, डिनोमिनेटर में 24π लिखा, इंटीग्रल 0 to 2π रहेगा। इंटीग्रेशन नहीं किया अब तक, पहला टर्म क्या था 3x² था, राइट,
3x² माइनस 6x पाई और प्लस 2π² था, और यहाँ पर लास्ट में dx लिखना होगा। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर देते, तो 1/24π लिखा, इंटीग्रेशन करे तो इसके कारण ब्रैकेट डाला, 3 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x³/3 माइनस 6π कॉन्स्टेंट रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 प्लस 2π², ये सब कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे तो इसको क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2π। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 3 कैंसिल, तो सिंप्लीफिकेशन वाली स्टेप लिख देते, 1/24π बाहर, 3 कैंसिल, तो ये x³ 6/2 यानी कि -3π और ये साइड का x² प्लस 2π² और ये साइड का x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2π। अभी देखो लोअर लिमिट यानी कि x की जगह पे जब 0 आएगा तो अंदर का सारी वैल्यूज कैसे हो जाएगी, 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 0 आएगा तो सारे अंदर के सारे टर्म 0 हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस में पहले तो अभी अपर लिमिट पुट करना पड़ता है, लेकिन हमेशा पहले तो x की केस में क्या आएगा, 2π आएगा, 2π का क्यूब करने पर कितना आएगा, 8π³ माइनस 3π साइड में, -3π इज अ कांस्टेंट, वो साइड में x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2π का स्क्वायर अगर होता है तो वो क्या हो जाएगा, 4π² 4π² इंटू -3π -12π³ हो जाएगा, प्लस 2π² साइड में x की जगह पे पुट करें हम लोग 2π पुट करें तो 2 इंटू 2 4π³ हो जाएगा, प्लस 4π³। अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करते तो 8 और 4 12 प्लस 12 -12 कैंसिल, यानी कि अंदर क्या रहेगा 0, ये पीछे क्या था a0 था, देयरफॉर a0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इतना क्लियर हो गया। इसके नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या फाइंड आउट करना होगा, an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड लिखा an इज इक्वल टू, an की वैल्यू क्या होगी, 1/π इंटीग्रल 0 to 2π f ऑफ x और cos nx लिखना होता है, कितना लिखना होता है, cos nx dx। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/π एज इट इज लिखा, इंटीग्रल 0 to 2π लिखा, f ऑफ x क्या था, 3x² माइनस 6x पाई था और प्लस 2π² अपॉन में आया हुआ 12 राउंड ब्रैकेट क्लोज, बाजू में cos nx और उसके बाजू में dx। इतना क्लियर हो गया होगा। इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते वक्त अपॉन के 12 को लेना होगा बाहर, तो बाहर लिखते तो क्या हो जाएगा, वो 1/12 हो जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं किया है अब तक, तो 1/12 इंटीग्रल 0 to 2π ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये पहला टर्म 3x² माइनस 6x पाई प्लस 2π² और ये cos nx और ये dx। देखो ये पहला वाला टर्म कैसा है, ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म एलजेब्रिक है, और बाजू वाला टर्म क्या है, cos यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक है। u.v का इंटीग्रेशन का रूल यूज़ करना होगा, u.v dx। इंटीग्रेशन ऑफ u.v का जनरलाइज रूल भी होता है, वो कैसा होता है, पहले u लिखा जाता है, फिर v जो फंक्शन लिया था उसका इंटीग्रेशन सबसेट में लिखते हैं, उसके बाद माइनस साइन देना होता है, u जो फंक्शन सेलेक्ट किया था उसका डेरिवेटिव u' v1 यानी कि v1 से फिर से अगर इंटीग्रेशन होता है तो v2 हो जाएगा, प्लस u डबल' v2 से अगर फिर से इंटीग्रेशन होता है v3, ऐसा प्लस माइनस ऑर्डर में करते जाना है। और u कैसे सेलेक्ट करना है, u.v ये टाइप का अगर इंटीग्रेशन आता है जिसमें एक फंक्शन को u सेलेक्ट करना है और दूसरे को v सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कैसे करना होता है, तो LIATE ये ऑर्डर होती है, L यानी कि लॉग, I यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, A यानी कि एल्जेब्रिक, T ट्रिग्नोमेट्रिक, E एक्सपोनेंशियल। तो इसमें लेफ्ट और राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको u सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पर लॉग नहीं है, इन्वर्स नहीं है, एल्जेब्रिक है हमारे पास, ब्रैकेट में आया हुआ फंक्शन कैसा है, एल्जेब्रिक, तो वो हो गया u, और बाजू वाला फंक्शन cos यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक वो अपना हो क्या जाएगा, बाद में v आ जाएगा। लेफ्ट राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको क्या सेलेक्ट करना होता है, u सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर u क्या हो जाएगा, ब्रैकेट वाला फंक्शन, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन करना होता है तो कैसा करना होता है वो भी बता दिया, 1/12 इंटीग्रेशन कर रहे थे इसके कारण ब्रैकेट, पहले वाला u एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि 3x² माइनस 6x पाई ये एज इट इज़, प्लस 2π² ये एज इट इज़, ब्रैकेट डाला, इसका इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन nx अपॉन n, nx का फिर से अगर डिराइव होता है तो अपॉन में n रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में उसके बाद -2, माइनस का तो हमेशा ब्रैकेट देने कहता तो वो ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट के अंदर आए हुए एल्जेब्रिक इक्वेशन का क्या करेंगे हम लोग, डिराइव करेंगे। 3x² का डिराइव क्या रहेगा, 6x माइनस 6x पाई का डिराइव रहेगा -6π, और 2π² दिस टर्म इज द कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, तो ये पहला टर्म ब्रैकेट में लिख दिया हम लोगों ने, u' ब्रैकेट में लिखा,
ये माइनस के बाद आया हुआ बड़ा राउंड ब्रैकेट, और फिर यू डैश को हम लोगों ने इस ब्रैकेट में लिखा राउंड ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। 3x² का डेरिवेटिव 6x माइनस 6x पाई का डेरिवेटिव रहेगा माइनस 6 पाई, 2 पाई स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा 0। नेक्स्ट स्टेप में फिर साइन nx बाय n था, उसका फर्दर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस nx अपॉन में n, ये ऑलरेडी का n इंक्लूड करते करेंगे तो उसको क्या अपॉन में क्या लिखना होगा, n² लिखना होगा। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पर u डैश और v1 लिखा, उसके बाद क्या देना पड़ेगा, प्लस ये u डैश था, u डैश का फर्दर डेरिवेटिव होगा तो 6x का डेरिवेटिव कितना रहेगा, ओनली 6 डॉट माइनस साइन एज इट इज़, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, कॉस का इंटीग्रेशन लिखा साइन nx अपॉन में क्या आएगा, n² ऑलरेडी था, यहाँ से अपॉन में फिर से n आएगा तो n³ लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये u डबल डैश है, u डबल डैश का फिर से डेरिवेटिव होता है, तो देखो ये u था, ये u डैश था, u डबल डैश था, u डबल डैश का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 6 है, कांस्टेंट है, उसका फर्दर डेरिवेटिव होता है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे क्लोज हो रहा है, यहीं पे स्टॉप हो रहा है, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना 2 पाई। बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग अपर एंड लोअर लिमिट हमें कौन सा स्टेप करना होगा, साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप करनी होगी। ये 1/12 पाई एज इट इज लिखा, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट डाला, देखो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 6 इंटू माइनस साइन यानी कि प्लस की जगह पे आएगा माइनस। तो साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप करने पर चेंजेस कहाँ पे हो गए, पहले वाले स्टेप में कोई चेंजेस नहीं, तो वो वाले एज इट इज लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, साइन nx अपॉन n, ये माइनस साइन बीच में प्लस, ब्रैकेट में आया हुआ 6x माइनस 6 पाई, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस nx अपॉन n²। नेक्स्ट स्टेप में ये 6 इंटू माइनस साइन माइनस 6, बाजू में आया हुआ टर्म कौन सा, साइन nx अपॉन n³, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई। नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पाई ये वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे 2 पाई ये वैल्यू पुट करनी है, और माइनस देकर ब्रैकेट में x की जगह पे 0 ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह पे 2 पाई ये वैल्यू पुट करने पर देखो इधर क्या दिखाई देगा, इधर साइन के साथ x की जगह पे 2 पाई आएगा, साइन के साथ अगर पाई आता तो वैल्यू 0, यानी कि पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह पे 2 पाई आएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। cos 2n पाई कितना होता है, 1 होता है। x की जगह पर कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, ठीक है। तो 2 पाई इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई माइनस 6 पाई रहेगा, ये तो 1 हो गया, 6 पाई बाय n², ये क्या लिखा, 6 पाई अपॉन n², पहला टर्म लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी x की जगह पे 2 पाई अगर आएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद x की जगह पे 0 पुट करना है, तो x की जगह पे 0 तो सब कुछ वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, x की जगह पे 0 तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 6 पाई अपॉन n² रहेगा, माइनस ऑफ ये लोअर लिमिट पुट करने से पहले पुट करने वाला माइनस था, ब्रैकेट में क्या रहेगा, माइनस 6 पाई अपॉन n² रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो उसी स्टेप को मैं आगे लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/12 पाई, डिनोमिनेटर सेम है यानी कि अपॉन में n² रहेगा, 6 पाई प्लस 6 पाई 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई कैंसिल, क्या रहेगा आंसर, 1/n²। ये वैल्यू किसके लिए आ गई, an के लिए आ गई। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे अभी सिमिलरली हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, bn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो bn फाइंड आउट करते हुए जो स्टार्टिंग से सिंपल स्टेप्स होती है जो कि रिपीटेड होती है उसको मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। क्या लिखा, bn का फॉर्मूला लिखा 1/पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई f(x sin nx), f(x) मेंशन किया, बाजू का sin x। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ अपन में आया हुआ 12 कांस्टेंट होने के कारण उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिया, 1/12 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई, ब्रैकेट में रहेगा 3x² माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर रहेगा sin x। यहाँ पर जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, जैसे कि पहले पिछले वाले केस में बताया वही अप्लाई करना है। पहले u फंक्शन लिखना है, दैट इज़ 3x² माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर, ये u फंक्शन लिखा। उसके बाद जो v फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कॉस nx अपॉन n आएगा, माइनस 2 माइनस का ब्रैकेट 2, जो u था u का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव रहेगा, उसको भी ब्राउन ब्रैकेट में लिखता हूँ, 6x माइनस 6 पाई ब्रैकेट क्लोज, डॉट दिया, ये वाला माइनस साइन एज इट इज़, ये वाला माइनस साइन एज इट इज़, कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन, तो साइन nx अपॉन में वापस n आएगा, लेकिन ये ऑलरेडी का n कंसिडर करता हो तो अपॉन में क्या लिखना होगा, यहाँ पर n² लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या होगा, फिर प्लस साइन देना पड़ेगा, 6x माइनस 6 पाई का अगर फर्दर डेरिवेटिव होता है तो क्या बचेगा, ओनली 6 बचेगा, ये डॉट लिखा,
ये माइनस साइन अगर एज इट इज़ कंसिडर करता हूँ मैं, क्या कहा, ये माइनस साइन एज इट इज़ यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, और ये ऑलरेडी का माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस एन एक्स अपॉन एन, लेकिन ये ऑलरेडी का एन स्क्वायर है तो अपॉन में यहाँ पे लिखना होगा एन क्यूब। 6 का फर्दर डिग्रीज होगा 0, तो यहाँ पर जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन रुक जाएगा, तो इसका ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। नेक्स्ट स्टेप में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने से पहले हमें साइन सिंप्लीफिकेशन की स्टेप करनी होगी। देखो साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप यानी कि क्या करना होगा, 1/12 पाई लिखा एज इट इज, इस राउंड ब्रैकेट के बाहर ये माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर लिखा, बाजू में क्या लिखेंगे हम लोग कॉस एन एक्स अपॉन एन कर दिया, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस लिखा 6x माइनस 6 पाई, और बाजू में रहेगा साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, 6 ये भी प्लस में आएगा प्लस 6 कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मुझे, x की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, दैट इज 2 पाई। देखो यहाँ पर x की जगह पे आएगा 2 पाई, 2 पाई आएगा तो cos 2n पाई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन n रहेगा, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पे वैल्यू कितनी पुट करें हम लोग 2 पाई, और लेकिन 2 पाई का स्क्वायर है क्या हो जाएगा फिर 4 पाई स्क्वायर, राइट, 4 पाई स्क्वायर बाजू में 3 इंटू है तो कितना हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 पाई स्क्वायर माइनस 6 x की जगह पे है 2 पाई, राइट, तो 12 पाई स्क्वायर माइनस 12 पाई स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ ये 2 पाई स्क्वायर रहेगा, 2 पाई स्क्वायर बाय एन रहेगा, बाहर का माइनस 1/12 पाई, अपर लिमिट यहाँ पे पुट करने पर क्या रहेगा माइनस 2 पाई स्क्वायर बाय एन रहेगा, पहला टर्म तो हो गया। यहाँ पर x की जगह पे आने वाला 2 पाई, साइन है बाहर तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, x की जगह पे आने वाला 2 पाई, कॉस 2n पाई की वैल्यू 1 होती है तो क्या रहेगा प्लस 6 अपॉन एन क्यूब हो गया, ये अपर लिमिट इतना हो गया। उसके बाद माइनस दो, माइनस के बाद ब्रैकेट दो, x की जगह पे 0, कॉस 0 कितना होगा 1, तो 1 अपॉन एन रहेगा, x है यहाँ पर, x है यहाँ पर, वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 2 पाई एन स्क्वायर बाय एन रहेगा, माइनस 2 पाई स्क्वायर बाय एन रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो साइन है, वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 बाय एन क्यूब रहेगा, प्लस 6 अपॉन एन क्यूब रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या रहेगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म के बाहर क्या है माइनस साइन, और ये टर्म कैसा है देखो, ये जो अंडरलाइन किया सेम टर्म माइनस के साथ भी आ रहा है, आया ना बाहर का, इसका मतलब ये सेम टर्म एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और इसके पीछे क्या बी एन रहेगा, यानी कि बी एन की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो हम लोग a0 भी 0 आया था, ए एन आया था 1/n स्क्वायर, और बी एन आया 0 आया, ठीक है। देयरफॉर हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज। देखो नेक्स्ट स्टेप में फूरियर सीरीज हम लोग को इसी तरीके से लिखनी होगी,